अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। अच्छा, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सी एस एस ग्रिड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सी एस एस ग्रिड एक मॉडर्न लेआउट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स को, डैशबोर्ड्स को और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस सब कुछ सीखेंगे और हर चीज़ प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि सी एस एस ग्रिड जो है वो वर्क कैसे करता है और होता क्या है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है सी एस एस ग्रिड के ऊपर, यानी कि सी एस एस ग्रिड देखते हैं कि होता क्या है। सी एस एस ग्रिड एक टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। इसका मतलब है हम रोज़ और कॉलम्स दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम इसी के लिए हम फ्लोट यूज़ करते थे, क्लियर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते थे, पोजीशंस यूज़ करते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हर एक चीज़ को फिर हमने अलग-अलग मैनेज करना, उनके ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, तो वो बहुत मुश्किल काम होता था जब हम ज़्यादा कोडिंग करेंगे। तो इसलिए फिर हम सी एस एस ग्रिड को यूज़ करते हैं जो कि एक लेआउट बनाने के लिए काम आता है और बहुत ईजी होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये वर्क कैसे करता है। मैं अपना वी एस ओपन करता हूँ और इसमें हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं पहले, सी एस एस ग्रिड। और इसके अंदर जो है हम एक फ़ाइल बनाएंगे अपनी पहली ग्रिड की, ग्रिड डॉट एच टी एम एल। इसमें अपना बेसिक कोड रन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड। टाइटल मैं इसका ग्रिड दे देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। उसके बाद स्टाइल टैग भी हम ओपन कर लेते हैं अपना। अच्छा, अब हम बॉडी के अंदर सबसे पहले ग्रिड को देखते हैं, ग्रिड वर्क कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहली जो चीज़ है वो बनाते हैं डिव, यानी कि एक क्लास बनाते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम मैं कंटेनर रख देता हूँ। कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंटेनर ही रखना है। अब ये हमारी मेन डिव होगी, इसके अंदर हमने अपनी सारी डिव्स बनानी है। जैसे मैं अब सबसे पहले डिव बनाता हूँ जिसकी क्लास होगी बॉक्स की, ठीक है। और इसको हम कॉल करेंगे बॉक्स वन से। और फिर सेम इसी तरह हम दूसरी डिव बनाएंगे और इसकी भी क्लास जो है वो मैं बॉक्स ही रख देता हूँ। और ये हमारा होगा बॉक्स टू। तो ये हमने दो एक डिव्स बना रही हैं, दो क्लासेस बना रही हैं। ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितनी चाहे आप बना लें, यानी कि पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे कैसे वर्क करता है तो इसलिए हम सिर्फ छोटी सी क्लास ही बनाते हैं। तो अब हमने सबसे पहले अपने कंटेनर को डेकोरेट करना है। तो हम अपना कंटेनर जो है उसको ओपन करते हैं एज अ सेलेक्टर। डॉट क्लास लगाई है तो इसलिए हम उसको डॉट लगा कर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ जो देंगे वो सिर्फ डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी ग्रिड देखना है कि वो वर्क कैसे करता है। अभी हम बाकी चीज़ें इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमने ग्रिड लिखना है, ग्रिड का लेआउट बनाना है, जो भी हमने ग्रिड के साथ करना है, तो हमें सबसे पहले ग्रिड का मतलब वो बनाना होगा। मेन टैग होता है, यानी कि मेन उसकी एक लाइन होती है, मेन एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ग्रिड। तो ये हमने लाजमी लिखना होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अपना बॉक्स को, ठीक है। इसके अंदर हम सपोज दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ। पैडिंग 20 पिक्सल और बॉर्डर हम दे देंगे इसमें सपोज 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड लिखने से ग्रिड एक्टिव होती है, तो हमने ये लाजमी लिखना होता है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें एक ग्रिड बनकर आया बॉक्स एक, यानी कि ये एक प्रॉपर बॉक्स बना। अब ये बॉक्स टू है, ये हमारा नीचे है क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी अप्लाई नहीं किया। हमने सिर्फ बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया जो हमारा बॉक्स वन था। तो ये जब हम ज़्यादा सारी चीज़ें लिखते हैं तो उसके अंदर हम इजीली इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारा पहला बॉक्स था, उसका हमने कैपिटल स्मॉल लेटर लिखा था। मैं यही सेम चीज़ दूसरे बॉक्स पे भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉक्स, और इसमें हम, मैं यही बेशक चलो सेम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें दूसरे बॉक्स पे भी हमारा ग्रिड जो है वो अप्लाई हो गया। तो ग्रिड बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि नैप बार हम एक बड़ी अच्छी सी बना सकते हैं ग्रिड का यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं ग्रिड की टाइप्स कितनी है। ग्रिड के जो टाइप्स है उसके अंदर सबसे पहली टाइप होती है ग्रिड कंटेनर।
अब कंटेनर का वर्क क्या होता है, कंटेनर एक पेरेंट एलिमेंट होता है जिससे एलिमेंट पर डिस्प्ले ग्रिड यानी कि हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स ग्रिड आइटम्स बन जाते हैं। अब हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाई किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर। अब कंटेनर में क्या था, हमारे कंटेनर की मेन क्लास के अंदर हमारे दोनों बॉक्सेस थे, तो हमने जब ग्रिड कंटेनर के ऊपर लगाई है तो वो इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर ग्रिड लगा हमारा। अगर मैं सिर्फ एक पे लगाता तो वो एक के ऊपर लगाना था। तो ये होता है ग्रिड कंटेनर। तो ये हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, यानी कि पूरे एक डिव के ऊपर, यानी कि जो हमारी पूरी मेन डिव है उसके ऊपर एक ग्रिड लग जाएगी, यानी कि सब कुछ अप्लाई उसी पर होगा। फिर इसके अंदर हम लोग जो है ग्रिड टेम्पलेट्स भी दे सकते हैं, कॉलम्स एंड रोज, वो हम लोग दे देते हैं। यहाँ पर मैं एक मिसाल लिख लेता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और हम ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 200 पिक्सल कर देता हूँ। हमने दो डिव्स बनाई हैं, यानी कि जितना हमारा कंटेंट होगा उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखना है। मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें दो बॉक्स बन गए 200 पिक्सल्स के अराउंड, यानी कि जितना 200 पिक्सल होता है उसके हिसाब से दो बॉक्स बन गए। अब हमारा जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से आगे भी यानी कि वो मूव करेगा। तो ये तो था ग्रिड कंटेनर, जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को वो ग्रिड अप्लाई होती है। फिर आता है ग्रिड ट्रैक्स। अब इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जैसे अभी हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लगाया है, इसी तरह हम ग्रिड टेम्पलेट रोज भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल यहाँ लिखता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अगर ये ना सजेस्ट करे तो आपने फिर पूरा लिखना है, ग्रिड हाइफन टेम्पलेट हाइफन और रोज। अब इसके अंदर रोज में भी हम लोग, सपोज मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने दो ही यानी कि बॉक्स बनाया, दो डिव्स बनाई है कंटेनर के अंदर, तो मैं दो दफ़ा लिखूंगा। अगर मैंने 5 बनाई है तो मैं यहाँ 5 दफ़ा लिखूंगा, और अगर मैंने जितनी भी मतलब बनाऊंगा उतनी दफ़ा मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉलम्स होगा वो सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज हम लिख लेते हैं 1FR, और हमने दो दफ़ा लिखा तो ये भी हम दो दफ़ा ही लिखेंगे। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो ये उस हिसाब से वर्क करेगा, उसकी रोज़ भी आएंगी और उसका कॉलम भी आएगा। तो ये हम एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। तो ये होती है ग्रिड ट्रैक्स, जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं और रोज़ होते हैं, जिनको हम पूरा प्रॉपर डेकोरेट करते हैं। उसके बाद आता है ग्रिड ग्रिड गैप। अब हम पिछली यानी कि क्लासेस में हमने सीखा था, जब हम स्पेस देते हैं किसी चीज़ के अंदर तो या हम पैडिंग देते हैं या फिर मार्जिन देते हैं। तो बेसिकली जो मार्जिन होता है वो हम हर एक चीज़ के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ता था, हर एक कंटेनर के ऊपर, हर एक बॉक्स के ऊपर, हर एक डिव के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर। तो इसलिए अब हम सिर्फ गैप का यूज़ करते हैं जो प्रॉपर पूरे पे अप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ पर, मैं एक मिसाल है यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ गैप, और मैं इसको दे दूंगा सपोज 20 पिक्सल। तो ये अब बीच में 20 पिक्सल का एक गैप क्रिएट कर देगा। तो ये देखें, अब इसने ये गैप कैसे दिया है, 20 पिक्सल ऊपर से भी है, टॉप, ठीक है, लेफ्ट, सॉरी राइट, बॉटम और लेफ्ट। फिर इसी तरह दूसरे बॉक्स का भी टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सब जगहों पे 20 पिक्सल उसने गैप दे दिया। इसी तरह हम मार्जिन देते थे, मार्जिन में ये था कि हमें हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग देना पड़ता था। तो अभी हम क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर मार्जिन दूंगा तो वो इस पूरे देने के दोनों बॉक्स के ऊपर अप्लाई करेगा। ये बॉक्स के दरमियान स्पेस नहीं वो डालेगा, वो पूरे पे अप्लाई करेगा। तो इसलिए हम गैप का यूज़ करते हैं। ग्रिड गैप जो है वो स्पेस को यानी कि स्पेस देने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद जो उसकी टाइप आती है उसमें होता है ग्रिड अलाइन। ये कंटेनर लेवल के ऊपर होता है, यानी कि अलाइनमेंट का यूज़ कंटेंट को सेंटर, स्टार्ट या एंड में लाने के लिए यूज़ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिखते हैं, जैसे जस्टिफाई आइटम्स हॉरिजॉन्टल के लिए और अलाइन आइटम्स वर्टिकल के लिए। तो हम वो भी देख लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ, लिखता हूँ, सपोज हम गैप को पहले ख़त्म कर देते हैं क्योंकि गैप का भी हमारा फ़िलहाल कोई काम नहीं है। यहाँ मैं दे देता हूँ हाइट, और हाइट हम लोग सपोज दे देते हैं 300 पिक्सल। उसके बाद रोज़ को भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें डिफ़ाइन हो चुका है। और कॉलम्स के अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ दे देते हैं रिपीट, ताकि वो थोड़ा रिपीट हो बार बार। इसको मैं 3 कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देना है हमारा जो है ग्रिड अलाइन। उसके लिए हम लिखते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई आइटम्स होता है और कंटेंट होता है। अलाइन के अंदर हमेशा आइटम्स यूज़ होता है, तो हम इसको आइटम देंगे। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा अलाइन आइटम है इसको भी मैं सेंटर ही कर देता हूँ। अब हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि वर्क कैसे करता है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो अब ये देखें, उस हिसाब से उसने इसको सेंटर कर दिया, इसको भी सेंटर कर दिया। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं
इसको देता हूँ वर्टिकली और इसको मैं दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें, एक को उसने वर्टिकली उस हिसाब से मूव किया, हालांकि ये दोनों हैं बिल्कुल सेम हाइट के ऊपर, क्योंकि मैंने उसकी हाइट जो दी है। और उसके अंदर फिर हमने ऊपर रोज एंड कॉलम, रोज इसको सॉरी कॉलम्स को भी हमने डिफाइन किया कि वो 3 दफ़ा रिपीट हो। तो इसलिए उसने इसको ऐसे यानी कि मूव किया है। इसलिए आपको क्लियरली इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स यूज़ होते हैं। जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे टेक्स्ट अलाइन, हमारे कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। तो इसलिए हम लोग अब एडवांस लेवल के ऊपर इसको यूज़ करते हैं, जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स। उसके बाद आता है ग्रिड आइटम्स। ग्रिड आइटम्स वो एलिमेंट होते हैं जो ग्रिड कंटेनर के अंदर होते हैं, यानी कि जो हमारे ये कंटेनर्स के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारा आइटम्स लिखा हुआ है, ये डॉट बॉक्स, फिर ये वाला डॉट बॉक्स, यानी कि 2 क्लासेस हमने बनाई थी, तो ये ग्रिड आइटम्स हैं। इनको बोलते हैं ग्रिड आइटम्स, जो ग्रिड के अंदर लिखे जाते हैं, जिसके ऊपर हमने ग्रिड अप्लाई करनी होती है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं बॉक्स की जगह आइटम लिख देता हूँ, तो वो एक ग्रिड आइटम बन जाएगा, उसके ऊपर फिर पूरी ग्रिड अप्लाई होगी। इसी तरह फिर होता है आइटम स्पैन, जिसके अंदर रोज होती हैं, या फिर कॉलम स्पैन होता है। स्पैन, SPAN। स्पैन का मतलब होता है कि एक आइटम मल्टीपल कॉलम्स या रोज को कवर करेगा। तो ये भी हम देखते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ इसी में स्पैन आइटम ग्रिड के नाम से, सपोज ही नाम दे देते हैं हम। इसमें हम अपना बेसिक कोड लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है क्लास बनाते हैं। हमारी सबसे पहली जो मेन क्लास होगी उसको हम क्लास देंगे कंटेनर की, और उस क्लास के अंदर हमने अपनी सारी डिव्स बनानी है। तो डिव, उसके बाद हैश, सॉरी स्टार या स्टैरिक। हमने 3 क्लासेस बनानी है, तो मैं 3 दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी क्लास आएगी सबसे पहली, जिसको हम नाम देंगे item1। item1 हमने नाम दे दिया, तो इसको ऊपर मैं जो मेन नाम होगा वो मैं लिख देता हूँ स्पैन 2 कॉलम्स। अब जो दूसरी डिव थी, इसमें हम अपनी क्लास दे देते हैं आइटम्स की, और इसको भी मैं आइटम का नाम ही दे देता हूँ सिंपल। हम जितने आइटम बनाएंगे, मतलब जितनी क्लासेस बनाएंगे, वो उसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। तो भी हम फिलहाल इसको सेम ही रखते हैं। और उसके बाद स्टाइल के अंदर हम सबसे पहले डॉट कंटेनर को यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हम रन करेंगे। तो अब इसने ये ऑटोमेटिकली जो है उसको रिपीट करके दे दी है। तो मैं इसमें से हाइट जो है हमारा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी हाइट का हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारी जो पहली क्लास है वो item1, जो हमने नीचे दी है। ठीक है, इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। इसमें हम सिंपल लिखेंगे ग्रिड कॉलम। ज़रूरी नहीं है कि आपने टेम्पलेट भी देना, आप सिंपल भी लिखते थे। अब इसके अंदर हमने लिखना होता है स्पैन। स्पैन आप 2 दे दे, 3 दे दे, जितना भी देना चाहें, तो 2 आई थिंक इनफ है। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड होगा वो कलर देंगे, यानी कि बैकग्राउंड पे कलर आए, तो वो मैं रेड दे देता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम था, यानी कि जो हमने दोनों आइटम इकट्ठे यानी कि डील करने हैं एक साथ, तो उसके लिए मैं इसको दूंगा, या फिर मैं ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ डॉट item1। सॉरी, यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम यानी कि यूज़ करेंगे। इसमें मैं सिंपल बैकग्राउंड दे देता हूँ, सपोज ग्रे कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करूँगा, और पिछले वाला हमारा ओपन है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें, ये स्पैन 2 कॉलम्स वाला था, और ये रेड वाला जो है, ये सॉरी ग्रे वाला जो है, ये हमारा दूसरा आइटम्स था। तो ये होता है कि किसी भी यानी कि रोज़ को या कॉलम्स को कवर करने के लिए, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं आइटम स्पैन को। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमने जब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और रोज़ अलग अलग डिफाइन करके यूज़ करनी है, तो फिर इसका इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन ये भी उसी के एक टाइप है, उसी में ही आती है। उसके बाद आती है नेम ग्रिड आइटम्स, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। नेम्ड एरियाज़ का यूज़ वेबसाइट लेआउट बनाने में होता है, जैसे हेडर हो गया, साइड बार हो गया, उसके बाद कंटेंट हो गया, या फूटर हो गया। तो इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, एक अलग मैं फ़ाइल बनाता हूँ।
अब हम सबसे पहले अपनी मेन डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी कंटेनर ही हम दे देते हैं। क्लास का हम नाम कोई भी रख सकते हैं, वो कुछ ज़रूरी नहीं, जो भी हम देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद मैंने डिव्स बनानी है, एक हेडर की, साइड बार की, फिर कंटेंट की और फिर फुटर की। तो मैं ये 4 डिव्स बनाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिव लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टैरिक या मल्टीप्लाई का साइन या स्टार का साइन, फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये 4 डिव्स आ जाए। अब इसके अंदर हम पहली क्लास देंगे जो होगी हेडर की, और इसका नाम भी हेडर होगा ताकि हम इसको इजीली कॉल भी कर सकें। इस तरह जो बाकी हैं वो भी हम दे देते हैं। अब इसमें साइड बार आ गया, फिर मेन कंटेंट है, इसके अंदर मैं सिंपल कंटेंट लिखूँगा, मेन को हम रिमूव कर देते हैं, फिर फुटर आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमने डॉट कंटेनर, जो हमारा पहली क्लास है यानी कि जो मेन क्लास है, इसके अंदर हम अपने लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि हमने ग्रिड अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करनी है नेम्ड ग्रिड के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर देते हैं, यानी कि एक आएगी हेडर की, ठीक है, फिर इसी तरह फूटर, फिर साइड बार, और फिर सबसे लास्ट पे मेन कंटेंट। हेडर के लिए हम हेडर देंगे और फिर हेडर आ जाएगा दोबारा, इसको हम बंद करेंगे। नेक्स्ट पे इसके बाद हम लोग देंगे साइड बार की। आप एक लाइन में भी दे सकते हैं, मैं इसलिए अलग अलग दे रहा हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट आ जाएगा, और फिर सबसे लास्ट पे फूटर एंड फूटर, यानी कि फूटर एक बनेगा। अब हम इसके अंदर देंगे सबसे पहले यानी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जो हम देंगे सपोज 200 पिक्सल दे देता हूँ और 1 FR दे देता हूँ, ये प्रॉपर पूरा आएगा। अब जो हमने क्लासेस बनाई थी हेडर की, फुटर की, साइड बार की और कंटेंट की, तो वो हम उसको अलग अलग देंगे, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ एक कलर ही देना है, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सिर्फ दूंगा ग्रिड एरिया, अगर ना भी है तो हमने पूरा लिखना होता है। इसमें मैं दूंगा हेडर, ठीक है। हेडर के बाद अगला जो इसका होगा यानी कि बैकग्राउंड, इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ, तो वो मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर सपोज ऑरेंज। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है डॉट साइड बार, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डॉट कंटेंट, फिर सबसे लास्ट पे डॉट फुटर, जो हमारी लास्ट क्लास है। तो इसके लिए हमने सबको यानी कि डिफरेंट कलर्स दिए हैं ताकि वो हमें इजीली शो हो। तो मैं इसको अब सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास 3 जो हैं ये सॉरी 4 जो है वो बनकर आ चुकी हैं। इसमें हेडर है, फिर कंटेंट है, उसके बाद फूटर है और साइड बार है। साइड बार हमेशा साइड पर ही होगी, लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर। तो हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं कि कैसे हम उसको लेफ्ट पे ला देंगे या फिर हम उसको राइट पे रख देंगे। तो ये यूज़ होता है नेम्ड ग्रिड आइटम्स, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है नेम ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की। ग्रिड एरियाज़ हम बेसिकली बीच में यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है आइटम अलाइन। कभी कभी सिर्फ एक आइटम को अलाइन करना होता है, जिसके लिए हम जस्टिफाई सेल्फ या फिर अलाइन सेल्फ यूज़ होता है। जैसे हमने इससे पिछले में देखा था, जिसमें हमने सॉरी हाँ, जिसके अंदर हमने देखा था कि जस्टिफाई आइटम्स हम लिखते हैं या फिर अलाइन आइटम लिखते हैं। तो अगर हमने सिर्फ एक ही आइटम को यानी कि करना है, जैसे मुझे सिर्फ इस डॉट साइड बार को करना है, तो मैं इसके लिए स्पेशल लिखूंगा जस्टिफाई सेल्फ एंड पे या सेंटर पे। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ जस्टिफाई सेल्फ, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। अब ये ऊपर हमने उसके कॉलम्स और रोज डिफाइन किए में इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। तो जब हम किसी एक चीज़ को यानी किसी एक आइटम को देना चाहते हैं तो हम उसको देते हैं सेल्फ के थ्रू, जस्टिफाई सेल्फ या फिर अलाइन सेल्फ। उसके बाद आता है आइटम ऑर्डर। ऑर्डर का यूज़ विजुअल ऑर्डर चेंज करने के लिए होता है बिना एचटीएमएल चेंज किए। तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आइटम्स के अंदर ही हम इसको लिखते हैं, यानी कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फिर आता है 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। अब ये है जो मेन चीज़ है ग्रिड के अंदर, क्योंकि ये प्रोफेशनली यूज़ होती है
इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर जो बूटस्ट्रैप लैंग्वेज है और प्रोफेशनल फ्रेमवर्क्स हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स और जितने भी फ्रेमवर्क्स बनते आ रहे हैं प्रोफेशनली तौर पर, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसी के थ्रू ही वो बनते हैं। इसके लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं। ग्रिड, उसके बाद स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं हम अपना। अब यहाँ बॉडी में सबसे पहले हमारी वही सेम जो मेन क्लास होगी जिसको हम देते हैं क्लास कंटेनर, और इसके अंदर हमारी बाकी सारी डिव्स आएंगी। अब इसके अंदर हमने 3 डिव्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक 3। इसमें जो सबसे पहली क्लास होगी उसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज बॉक्स कॉल 6 कर लेते हैं, यानी कि बॉक्स कॉलम 6, और इसका जो मेन नाम होगा वो होगा 6 कॉलम्स। इसी तरह फिर बाकी 3 है वो भी हम सेम कर लेते हैं। उसमें मैं इनका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 6 की जगह सपोज 3, इसको भी 3, इसको भी हम 3 कर लेते हैं, इसको भी 3 कर लेते हैं। अब हम अपने स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हमारी डॉट कंटेनर है, यानी कि जो हमारी मेन डिव होती है, क्योंकि उसको हमने डेकोरेट करना लाजमी होता है, उसी के ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बेस्ड होता है, जो हमारी मेन डिव करती है, जिसके अंदर हमने सारा डाटा लिखा हुआ होता है। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जिसमें रिपीट होगा। रिपीट के अंदर हम लिख लेते हैं 12 1 FR, और फिर हम इसके अंदर दे देते हैं गैप, सपोज 10 पिक्सल दे देते हैं। अब हमने सबसे पहले डॉट बॉक्स को करना है, यानी कि जितने भी हमारे बॉक्स होंगे वो उन सब के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल दे देता हूँ बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड कलर वो हम स्टील ब्लू, ये भी चेक कर लेते हैं कैसा होता है कलर, और जो सिंपल कलर होगा वो वाइट होगा, यानी कि टेक्स्ट का कलर, और फिर पैडिंग आ जाएगी इसमें 20 पिक्सल। अब उसके बाद डॉट कॉल -6, इसके अंदर हम अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम और स्पैन 6। इसी तरह हमारी जो दूसरी क्लास थी डॉट कॉल -3, इसमें हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम्स स्पैन 3, जो भी हमने नाम दिया होगा उसके हिसाब से हम उसके अंदर स्पैन लिख देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं तो ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए उसने 3 बॉक्स बनाए हैं, उनकी ग्रिड्स, उनकी विड्थ और हाइट, उनकी मार्जिन पैडिंग गैप्स के हिसाब से। पहला जो बॉक्स है हमारा 6 कॉलम्स वाला वो थोड़ा बड़ा बना है, उसकी पैडिंग गैप वगैरह जो है वो उस हिसाब से आई है। फिर हमारा दूसरा बॉक्स है और तीसरा बॉक्स, वो दोनों तो हैं वो बिल्कुल टोटली सेम। अगर हम इसके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे जो हमने 6 के ऊपर किया तो उनका भी वही सेम रिजल्ट निकलेगा। तो ये तो था 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है हर जगह, मतलब अभी के दौर में हर जगह यही यूज़ होता है। जब भी हम ग्रिड की बात करें तो यही सबसे पहले यूज़ किया जाता है। उसके बाद ग्रिड सपोर्ट होती है, ये थ्योरी है, इसको मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अपने याद दहानी के लिए होती है कि हमें याद रहे। जो ग्रिड होता है वो लेटेस्ट ब्राउज़र के ऊपर ही प्रॉपर वर्क करता है, जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स, सफारी, यानी कि जो सब में सपोर्टेड होते हैं। जो ओल्ड ब्राउज़र्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं जिनका अभी अपडेट भी नहीं आते, उनके लिए फिर हम ग्रिड यूज़ नहीं कर सकते, उनके ऊपर ग्रिड कभी भी वर्क नहीं करेगी। तो उन पर फिर हम या फ्लैक्स बॉक्स लगा सकते हैं या फिर सिंपल लेआउट यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम में CSS ग्रिड सेफ़ और रिकमेंडेड है, मतलब एडवांस लेवल के ऊपर है, इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ग्रिड को देखा, ग्रिड होता क्या और कैसे वर्क करता है, फिर हमने उसकी टाइप्स देखी जैसे ग्रिड कंटेनर, फिर ग्रिड ट्रैक्स रोज एंड कॉलम्स के ऊपर, फिर ग्रिड गैप्स होते हैं, उसके बाद ग्रिड अलाइन जो कंटेनर लेवल के ऊपर होता है, फिर ग्रिड आइटम्स है, फिर आइटम स्पैन जिसके अंदर रोज या कॉलम स्पैन होता है, फिर हमने देखा नेम्ड
ग्रिड आइटम जिसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज से। फिर आइटम अलाइन जो किसी सिंपल यानी कि सेल्फ के तौर पर उसको चेंज करता है आइटम को अलाइन करने के लिए, इंडिविजुअल अलाइन आइटम। उसके बाद आइटम ऑर्डर, फिर 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, और फिर लास्ट में ग्रिड सपोर्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको ईजीली मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।